चाइना गई, सरगोदा वालों ये सुनने की बात है, क्योंकि कैंसर जैसा मूजी मर्ज अब पाकिस्तान में बहुत जगहों पे आपको हर घर में तकरीबन, अल्लाह माफ करे, नजर आता है। तो जब मैं चाइना गई तो मैं एक कंपनी का दौरा कर रही थी, वहां उन्होंने मुझे एक मशीन दिखाई। उन्होंने कहा कि ये मशीन जो है, ये बगैर सर्जरी, बगैर ऑपरेशन, बगैर बेहोश किए, बगैर शुआओं की जो थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी या जो दूसरी किस्म की जो होती है रेडियोथेरेपी, उसके बगैर ये कैंसर का इलाज करती है। वो जो ट्यूमर होता है, चाहे वो आपका खुदा न खास्ता कोई लंग्स का हो, किडनीज का हो, ये उस ट्यूमर का इलाज करती है। तो मैं रुक गई, मैंने कहा ये दिखाओ मुझे क्या है। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये तो पंजाब के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तो मैंने उसी वक्त चाइना से, बीजिंग से मैंने कॉल किया और हेल्थ डिपार्टमेंट को मैंने ताकीद की कि उस मशीन को पाकिस्तान लाने की तैयारी शुरू कर दें। जरा सुनना, ये खुशखबरी मैं सरगोदा को भी सुनाने वाली हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान आई, मैंने चाइनीज हुकूमत से बात की और मैंने कहा कि जल्द अज जल्द वो मशीन आप हमारे लिए भेजें। 25 करोड़ रुपए की वो मशीन है और चाइना के अलावा पूरे एशिया में वो मशीन किसी और के पास नहीं है, ना इंडिया के पास है, ना पहले पाकिस्तान के पास थी, ना ही किसी और मुल्क के पास है। तो मैंने उनको कहा कि हमने वो मशीन आपसे खरीदनी है, तो वो मशीन आप हमें दे दें। फिर हमारे डॉक्टर्स गए मेयो हॉस्पिटल के, उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली कि उस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। और उसके बाद चाइना ने अपने इंजीनियर्स भेजे यहाँ पर, जिन्होंने हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिक्स को, हमारी नर्सेस को ट्रेन किया। और मुझे मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है, तो ये मशीन हम वहाँ लगाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये मशीन जब कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, एक साल बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे पंजाब में जो इलाज ना होने की वजह से या तो जान से हाथ धो बैठेंगे या फिर तकलीफ में रहेंगे। तो इसको आज ही, अभी इसको मेयो हॉस्पिटल में लगाओ। तो मैं सरगोदा के अवाम से ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमने वो 5 मरीजों का इलाज किया। गरीब मरीज थे, एक टीचर था जिसको लिवर में, जिगर में ट्यूमर था, खवातीन थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, और एक जो है वो साउथ पंजाब से आया था, गरीब आदमी था, उसके फेफड़ों में ट्यूमर था। 5 का इलाज हुआ 60 मिनट के अंदर अंदर। वो चलते चलते गए, उनका इलाज हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई बेहोशी नहीं, कोई कीमोथेरेपी नहीं, कोई रेडियोथेरेपी नहीं। और 60 मिनट के अंदर अंदर जब वो कमरे से बाहर आए तो वो कैंसर फ्री थे, अल्लाह ताला के फजलो करम से। अब इंशाअल्लाह ताला पहले मरहले में हम कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में ये कैंसर का इलाज शुरू कर रहे हैं। पिंडी में मशीन आ रही है, साउथ पंजाब में मशीन आ रही है, और दूसरे मरहले में इंशाअल्लाह ताला सरगोदा डिवीजन में हम कैंसर का ये इलाज शुरू करेंगे। और सरगोदा वालों, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो गरीब लोग हैं, ये 16 लाख रुपए का, 16 से 20 लाख रुपए का ये इलाज होता है। तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ, कैंसर का जो पेशेंट इस इलाज के लिए जाएगा, उसको 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को शाबाश देना चाहती हूँ, जिन्होंने ग्रीन बसेस का, इलेक्ट्रिक बसेस का मेरा ये ख्वाब पूरा किया और आवाम तक इस सहूलत को पहुंचाया। मेरे बहन भाइयों, मेरे सरगोदा के शेरों, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि अब नवाज शरीफ का दौर आया है, शहबाज शरीफ का दौर आया है, तो रोज एक खुशखबरी आती है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह के फजलो करम से। वो जो बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, हर रोज कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज क्या खबर आती है? आज खबर आती है कि स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। नवाज शरीफ के दौर में 2017 में
जो स्टॉक मार्केट ने हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया था 55,000 का, आज कल मैं पढ़ रही थी वो 1,60,70,000 क्रॉस कर चुका है माशाल्लाह। आज क्या खबर आती है कि दुनिया के इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, दुनिया के इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है, और सफारती महाज पे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो कामयाबियां अता फरमाई हैं, सबसे पहले जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है जिसका नाम बयानुल मरसूस था, उसने पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। और वो जो इधर जाता था तो इधर लड़ाई कराता था, इस मुल्क में जाता था तो उसको दूसरे मुल्क से लड़ाता था, आज वो मोहल्ले की औरतों वाला तमाम काम खत्म हो गया। आज जो सियासी क़यादत है, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जो आज अस्करी क़यादत है, वो सब माशाल्लाह नेक नीयत लोग हैं और इस मुल्क का दर्द और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें पहले जंगी महाज पे कामयाबी अता फरमाई, और हालांकि इंडिया की मईशत हमसे 10 गुना बढ़ी है, उसकी आबादी हमसे 6-7 गुना बढ़ी है, अरबों की आबादी है उसकी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको ऐसी धूल चटाई के बहुत देर तक उसको याद आता रहेगा। तो देखो, शहबाज शरीफ साहब को परसों जो सऊदी अरब में अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है, अरब में अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है, मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए सऊदी अरब जो है वो एक मुकद्दस जमीन है, एक मुकद्दस मुल्क है, एक मुकद्दस धरती है जिसके ऊपर अल्लाह ताला का घर है, खाना काबा है, और जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे सबकी ये एक दिल के बहुत करीब एक मुल्क है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पिछले सालों में एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ, और दूसरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई माशाल्लाह। और ये सलामी शहबाज शरीफ को भी थी, लेकिन वो जंगी जहाजों की सलामी हमारे मुल्क पाकिस्तान को दी गई है। वो एक इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।